तो नमस्कार दोस्तों, भिक्के बिहारी व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इंडिया के बहुत ही दुखद घटना के साथ बात करने वाले हैं। और बहुत ही दुखद घटना हमारे यहाँ हुआ है। इसमें बहुत सारा आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है। इस दुख की घड़ी में हर आदमी को भगवान शांति दे और तसल्ली दे। ठीक है, तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। और सब कुछ देखने के लिए हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और मिलते रहे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आपने देखा दिल्ली में कितना बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे सिक्योरिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे पुलिस वालों के का क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ ये लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और ऐसा किसी के साथ ना करें, क्योंकि ये लोग का मजहब कुछ नहीं होता है। अब बताइए, वो पार्किंग में क्या ज़रूरत था? अरे लड़ना है तो सामने से लड़ना चाहिए। ऐसे क्या करना है? आप लोगों को क्या मिलेगा? आप किसी का जान लेके आपको क्या मिलता है? भगवान आपको कभी शांति नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, हम बिहार से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बिहार में आज दूसरे चरण का चुनाव था। ठीक है, और आज भी वही स्थिति दिख रहा है। खेसारी लाल यादव का जो बोलने का शैली है, जो बोलने का तरीका है ना, उसके वजह से आदमी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं खेसारी लाल यादव के तरफ। और खेसारी लाल यादव भी अपने आप में एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं। ठीक है, और खेसारी लाल को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे मंत्री आए और गए और खेसारी लाल अपने जगह पे पड़े रह गए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या राय है और क्या राय देना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम आपको क्या बताएं कि बिहार में इतनी फर्जी काम चल रहा है जिसका जवाब नहीं। आपने देखा होगा लालटेन छाप का ईवीएम मशीन से निकला हुआ पर्ची कितना रोड के किनारे मिला है, कितना रोड के किनारे दिख रहा है। ये चीज़ आपने देखा होगा। बहुत सारा रोड के किनारे आपने पर्ची देखा होगा जो पड़ा है, फेंका हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो देख लिए और हो गया, नहीं, कमेंट भी कर दिया कीजिए कभी कभी, और वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दीजिए मेरे दोस्त। तो नीतीश कुमार की फेलियर सरकार और मोदी गवर्नमेंट की हम क्या बताएं। अगर बिहार में इतना ही ये लोग काम किए हुए हैं तो हर जगह से इनका विधायक भगाए नहीं जाते। ठीक है, और हमको ये समझ में नहीं आता है चुनाव आयोग कर क्या रहा है। ये किसकी लापरवाही कहते हैं? आप बताइए हमको कि ये किसकी लापरवाही है। चुनाव आयोग का अगर ये लापरवाही नहीं है तो किसका लापरवाही है? किसी और का है? मेरे तो देखने से सिर्फ चुनाव आयोग का लापरवाही है, दूसरा किसी का लापरवाही नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग इतना गिर चुका है नीचे, जिसका जवाब नहीं है। नहीं तो ईवीएम उसके अंडर में है, पर्ची उसके अंडर में है, रोड के किनारे कैसे मिल रहा है? यानी कि ईवीएम मशीन चेंज किया जा रहा है, पर्ची निकाल के फेंक के उसमें दूसरे किसी भी पार्टी का पर्ची डाला जा रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। नहीं तो इतना तादाद में कैसे मिलता? तो हमारे बिहारी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस इलेक्शन में थोड़ा भी कुछ इधर उधर होता है तो सीधा सरकार का बायकॉट करना है और इलेक्शन कमीशन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग हमेशा माइंड में रखिए, क्योंकि हमेशा इलेक्शन कमीशन बोलता है निष्पक्ष वोटिंग कराएंगे। आचार संस्था में मर्डर हो जाता है दुलारीलाल यादव का, आप लोग ये भी देखें। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा कुछ गोदी मीडिया जो है ना आके बताता है क्या कि उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, पटना भेज दिया गया। ठीक है, और लालू यादव को में सीएम आवास पे संरक्षण दिया जाता था। कभी लालू यादव अगर संरक्षण देते तो क्या लालू यादव अपने ही राज्य में चारा घोटाला में उनके ऊपर लोग केस कर देता? कोई फंसा सकता था? हिम्मत है? बताइए, जब तेजस्वी यादव का नहीं हुआ, ये क्या बोले हैं जनक सिंह, आपने आके देखा है ना कि फंसाने के लिए तेजस्वी यादव को कितना बड़ा चाल चला गया था।
सेम ऐसे ही लालू यादव को भी फंसाया गया था, ठीक है। अभी तक साबित नहीं हुआ, अगर साबित हुआ है तो किस कोर्ट में हुआ है हमको बताइए। बस संदिग्ध के तौर पे उनको बंद कर दिया जाता है। यही चीज हम बोलते हैं ना कि इंडिया के संविधान में कुछ ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ है ना जिससे अपराधी लोग बच जाते हैं, निर्दोष को सजा हो जाता है, ठीक है। और हम साबित करते करते, सच को साबित करते, एक झूठा कोई केस डाल देता है तो देखिएगा सच को साबित करते करते आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो केस ख़त्म नहीं होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे गवर्नमेंट को इतना समय क्यों लगता है कोई फैसला लेने में, ठीक है। कोई भी फैसला है उसको चलो 1 साल समझ में आता है, 2 साल समझ में आता है, 5 साल समझ में आता है, 40-40 साल, 50-50 साल, ये क्या है। एक जमीन का केस देखिएगा तो 40-40 साल से चल रहा है। ये क्या है भाई, कौन सा सुनवाई चल रहा है, कौन सा। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो सुनवाई चल रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमको बिहार गवर्नमेंट को चेंज करने की सबसे ज़रूरत है। हम लोगों को एक बार अगर हम लोग चेंज करते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिएगा और माइंड में, और सेट करके ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए और देखिए क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए और देख के समझिए और करिए, ठीक है। अगर हम आपसे क्या बताएं, समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान इतना कैसे गिर जाता है कि किसी को इतना परेशान कर देता है ना कि वो क्या बताए, वो अपने आप में ही नहीं रहता है, वो अपने आप में रहना नहीं चाहता है। आज बिहार की स्थिति वही हो गई है, हर किसी को निचोड़ा जा रहा है, हर किसी को तकलीफ दिया जा रहा है, हर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जा रहा है हमको समझ में नहीं आता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के पीछे मकसद क्या है, ये लोग चाहते क्या हैं, कुछ नहीं बताएंगे ये लोग कुछ बताने के लायक नहीं है, ठीक है। खाली इनको सरकार चाहिए। अब बताइए कि रोजी रोजगार का कोई बात नहीं करता है। आज के डेट में एनडीए का एक भी नेता बताई दीजिए, एक भी नेता जो बिहार में आके बोला हो कि हाँ ये काम होगा या ये काम होना चाहिए या ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई भी एनडीए का पूछा है तो आप हमको बताइए, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ और फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं, इसमें जो खेसारी लाल यादव बोलते हैं, अभी तक खेसारी लाल जिस दिन से छपरा में उतरे विधानसभा, छपरा विधानसभा से जब से खेसारी लाल यादव ने जमीनी स्तर पे आए, ठीक है, खेसारी लाल यादव का क्या बयान है, खेसारी लाल यादव क्या बोलते हैं, बिहार वासियों को क्या चाहिए, हमको आपको क्या चाहिए बताइए। हमको और आपको सिर्फ रोजी रोजगार चाहिए। हम लोग क्यों बाहर जाते हैं यार, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है बाहर जाने का, हमको एक चीज़ बताइए ना। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बाहर जाते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, हम अपने परिवार को खिला नहीं सकते हैं, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। और जब भी हम बाहर जाके काम करते हैं ना, जब भी बाहर गए, बाहर जाके काम करते हैं तो यही चीज़ फील होता है कि हम लोगों को कहीं कहीं बहुत जलील किया जाता है, हम लोग को कभी कभी बहुत नीचा दिखाया जाता है कि हम लोग कितने नीचे हैं, ये चीज़ हम लोग को महसूस कराया जाता है, ठीक है। तो कभी हम लोग गुजरात से भगाए जाते हैं, कभी महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं, कभी तमिलनाडु से भगाए जाते हैं। क्यों भाई, क्यों, हम लोग का गलती क्या है। वहाँ पे भी नेता ही हैं, यहाँ पे भी नेता ही हैं। जब हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह आते हैं तो क्या बोलते हैं न्यूज पे कि बिहार में ज़मीन नहीं है। ओके, आई एम एग्री। अगर बिहार में ज़मीन नहीं है तो हज़ारों एकड़ ज़मीन कैसे अदानी को दे दिया गया लीज पे, वो भी 1 रुपया। इतना सस्ता है बिहार का ज़मीन। फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार, ठीक है, फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार मिलेगा, हमको पता है, लेकिन वही रोजगार गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं लगता है। जो पास हुआ है पैसा गवर्नमेंट की तरफ से वो हम अदानी को क्यों दें।
अदानी को क्यों दे? वो आप खुद क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो? उसमें आपको कमीशन है इसीलिए। हाँ, अभी के डेट में सबसे अच्छा जो भी नेता है, बात करता है, वो है तेजस्वी यादव कि हमको, और खेसारी लाल यादव कि हमको रोजी रोजगार चाहिए। दूसरे कुछ चीज पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, और इसी बात की वजह से लोग गवर्नमेंट बदलने के लिए बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आज के डेट में गाना गा रहे हैं, देखे नहीं? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरी। क्या है भाई? ये विकास है? या विकास करने आए हुए हैं और आप विकास के मुद्दा लेके आए हैं, ये विकास पे बात कर रहे हैं आप? मोदी जी, हमको तो समझ में नहीं आता है कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ आप लोग करना चाहते हैं बिहार के साथ। बिहार के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों होता है, हमको समझ में नहीं। जितने हमारे नेता, माननीय नेता लोग जो विधायक बने हुए हैं, ब्यास सिंह हो गए दुरौंधा क्षेत्र से, जीरा देवी की जो एमपी है हमारे सिवान की, छपरा से जो है, जो पूरे बिहार में मंत्री लोग हैं, ये किस काम का है भाई? किस काम के हैं? यही मंत्री थे, यही सरकार थी। एक समय था जब लालू यादव का सरकार था, साहबुद्दीन, मोहम्मद साहबुद्दीन ने अपने को इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान को ला के दिया। सिवान में अस्पताल का आप जाके देखिए, स्टेडियम बनवाया, आंदर का बाईपास बनवाया, ओवर ब्रिज, आंदर बाईपास पे ओवर ब्रिज बनवाया। और सिसवन ढाला का मैं आज तक सुन रहा हूँ, बचपन से लेकर जवान हो गया, अभी भी हमको नहीं लगता है कि वहाँ पे काम चालू है। क्योंकि हम तो 1 साल से हैं तो क्लियर नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है। हर जब इलेक्शन आता है सर्वे खाली होता है, जब इलेक्शन आता है बताया जाता है कि ओवर ब्रिज बनेगा यहाँ पे। सिसवन ढाला पे किसी भी यात्री, किसी भी पब्लिक को परेशानी नहीं होगा, लेकिन बनता है? नहीं बनता है। वहीं जाके देखिए, 1 माह में बन गया। माने देखिए, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे सपोर्ट करिए, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है सबसे ज़्यादा चेंज कीजिए। और ये सरकार तो सबसे ज़रूरी है चेंज करना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है चेंज करना, तभी ये लोगों को अपना सब कुछ समझ में आएगा। आप देख सकते हैं, और आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट चल रही है, किस तरीके की ये गवर्नमेंट है, जो आज तक कभी बात नहीं की। एक निरहुआ दिनेश लाल यादव, ये मुंह फाड़ता है तो खाली खेसारी लाल के यादव में बात करता है, खेसारी लाल के यादव में विरोध में बात करता है। अरे यार, तुम एमपी बन के खुद बोल रहा है कि हम कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो जब तुम नहीं उखाड़ पाया तो क्या जरूरत है आके बोलने का भचर भचर? क्या जरूरत है आपको? आप अपना काम देखो ना, जहाँ पे हो वहाँ पे देखो, वहाँ पे करो। तुम बिहार के मैटर में क्यों भचर भचर कर रहे हो? आप बोलते हो खेसारी लाल को, आप बोलते हो, और खुद शादी करके और एक लेके घूमते रहते हो हमेशा। खुद के लिए पहले देखो नहीं यार, मर्यादा। भगवान को कौन नहीं पूजता है? कौन सा ऐसा हिंदू धर्म में इंसान होगा जो भगवान को नहीं पूजेगा? कौन आपको मंदिर बनाने से रोक रहा है? जो आप सुना रहे हो अति अयोध्या में तो बन ही गया, अब मथुरा काशी बाकी है। हम आपके साथ है ना, बनाओ ना भाई, क्यों नहीं बना रहे हो? कितना रुपया लगाए हो तुम? राम मंदिर में कितना रुपया दान दिए थे, थोड़ा बताओ हमको। आम पब्लिक का पैसा लेके सब काम कर रहे हो, बाद में भचर भचर उड़ते रहते हो। कभी अपना पैसा लगा के दिखाओ। एक बच्चे को पढ़ाए हो कभी? एक इंसान को, एक अस्पताल के कभी बिल भरे हो कभी बिल? आपको पब्लिक ने चाहा, आपको स्टार बना दिया, आपके पास दुनिया भर का रुपया पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो। किसी का मदद किए हो अभी तक? किसी की लड़की का शादी करवाए हो? किसी बीमार को 10 रुपया दिए हो? बताओ। संसद बन गए तो आके मुंह पे भचर भचर करते रहोगे कुछ भी किसी के बारे में। लेकिन खेसारी लाल के बाद जाके देखो बैकग्राउंड में, वो अभी तक कोई मंत्री नहीं है, कोई मंत्री बना नहीं है। पहली बार छपरा से विधानसभा से लड़ रहा है, उसमें भी जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी को लड़ना था। पत्नी का कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आया, तब खेसारी लाल फील्ड में आए। और आपको बताओ ना, आपका खुद भाई विजय लाल यादव किसके साथ है? किसके साथ है?
और जुबान पे लगाम रखो। किसी भी हमारे यादव भाई को अगर यदुमुल्ला बोले ना, तो तुमसे बड़ा यदुमुल्ला कोई नहीं है, सबसे बड़ा यदुमुल्ला तुम हो। इसमें यदुमुल्ला और हिंदू का क्या बात आता है? और तुम बोलते हो राम मंदिर का विरोध कर रहा है। सुने हो बरोबर? बरोबर सुने हो? नहीं सुने हो? कान खोल के बरोबर तरीके से सुनो। वो इंसान बोल रहा है कि मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, गुरुद्वारा भी बनवाओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अस्पताल भी बनवाओ। तुम्हारा ये जिम्मेवारी है। फैक्ट्री भी लगाओ, तुम्हारा ये जिम्मेवारी है। कब तक इस राम मंदिर और काशी मथुरा के नाम पे वोट लेते रहोगे? कब तक? राम मंदिर भी बन गया, एक दिन काशी भी बन जाएगा, एक दिन मथुरा भी बन जाएगा, ये भी समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या मुद्दा रहेगा? क्या चीज पे जीतोगे? चलो, राम मंदिर आप बनवाओगे, मथुरा काशी आप बनवाओगे, और वोट हम आपको करेंगे, लेकिन रोजगार के लिए क्या हम ट्रंप को वोट देने जाएंगे? ट्रंप को वोट देंगे? बोलिए। उसके लिए अलग मंत्री हम लाएंगे, उसके लिए हमारा प्रधानमंत्री अलग रहेगा। हा? कौन रहेगा यार? आप बताओ ना। हम आपके बात से सहमत हैं। आप बताओ हमको कि रोजगार कौन देगा? आप एक चीज बताओ कि रवि किशन आए, जब टैक्स कम हुआ, जीएसटी कितना था दिनेश लाल यादव जी? थोड़ा हमको बताइएगा। ये हमारा अगर वीडियो आप तक जाए ना, तो हमको बताइएगा जीएसटी कितना था और कितना हुआ। 28% जीएसटी था, 18% से कट के 18% आया। ये कौन सा मास्टर स्टॉक था? 28% ले कौन गया था? कोई दूसरा ले गया था 28%? कि आप ही लोग के सरकार में लागू हुआ था 28%? 28% के बाद 18% लाए। आपका रवि किशन कौन सा स्कूल से पढ़े हुए हैं? कौन सा यूनिवर्सिटी से पास है? कौन सा डिग्री है उनके पास? जो 18 से अगर 28 से 18% आता है तो 50% हो जाता है, 55% हो जाता है। 100 का माल आपको 50 में मिलने लगता है, 40 में मिलने लगता है, 500 का माल आपको 250 में मिलने लगता है, 350। कौन सा स्कूल से पढ़े हुए हैं? आप सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं ना फटाक से। थोड़ा हमको बताइएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइएगा। अगर वीडियो इतना भाई दबा के शेयर करो ना कि दिनेश लाल यादव तक पहुंचे, और अगर वो हमारे वीडियो को सुने तो जरूर जवाब दें कि कौन सा मैथमेटिक यूज किए हैं रवि किशन जी, जो ये वाक्य बोल के चले गए। और आप बोल रहे हो कि हम एमपी होके कुछ नहीं, पर सांसद होके एमपी होके कुछ नहीं कर पाए तो विधायक होके क्या करेगा? वो नहीं कुछ है, फिर भी 62 बच्चों को 60 बच्चों को पढ़ा रहा है। वृद्धाश्रम में जाके बुढ़ों को दान करता है, विकलांगों के लिए साइकिल दान करता है अपने जन्मदिन पे। आप क्या करते हो? आप भी कलाकार हो ना, आप भी एक सांसद बन चुके हो। वो छोड़िए, आप एक मर्यादा पे हो ना। आपके पीछे एक कुर्सी है ना जिस पे आप बैठते हो। हा? तो हमको वही चीज बताओ ना भाई, वही चीज हमको बताओ, वही चीज हमको बताओ कि क्या करना है। नहीं बोलोगे, इसमें आपका जुबान नहीं खुलेगा, ठीक है? नहीं तो अगर है तो जुबान खोल के दिखाओ, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। तभी तो समझ में आएगा ना कि आपके दिल में चल क्या रहा है, आपके मन में चल क्या रहा है। अदरवाइज नहीं समझ पाएगा कोई भी इंसान, कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा, ठीक है? तो दोबारा किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आप खुद को पहले देखिएगा, अपने पार्टनरों को देखिएगा। और केसरी लाल यादव तो बोल रहा है कि आप लोग हमारे मॉडल हैं, आप लोगों को हमने देखा तो हमने भी गा दिया। उस पर आपने आके क्या कमेंट किया कि रवि जी ने तो अल्फा वार्ड लेके आया। तो उसके जवाब में कितना खूबसूरत जवाब दिया है केसरी लाल यादव। इस जवाब को आप सह कर पाएंगे? ये जवाब सुनने के बाद आपका मुंह खुलेगा कि हमसे पहले आप आए थे,
आप क्यों नहीं लाए? जब आप नहीं लाए तो हमको भी नहीं चाहिए। ज़बरदस्त बोला है कि नहीं? ज़बरदस्त बोला है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने मेरे ऑडियंस भाई लोग हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को इतना दबा के शेयर कीजिएगा कि दिनेश लाल यादव तक जरूर पहुँचे। जितने भी हमारे खेसारी लाल यादव के फैन हैं, एकदम दिनेश लाल यादव तक के वीडियो जाना चाहिए और उनको इस वीडियो का जवाब देना चाहिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त को। नमस्कार दोस्त।